कर्मकांड से रिलेटेड आज हम बात करने वाले हैं। हमारे ऑडियंस के लिए आप पहले तो ये बताइए कि जो डेली में अपने डेली लाइफ में महिलाएं हैं, पुरुष हैं, जो भी हैं, डेली में अपने घरों में जो पूजा करना चाहते हैं तो उन्हें किस तरह का नित्य कर्म करना चाहिए अपने घर में। लोग जो हैं भगवान कृष्ण के लड्डू गोपाल रूप का जो है वो बहुत पूजन करते हैं, मानते हैं। कुछ लोगों का अपना अपना भाव है इस चीज को लेके, को जो है पुत्र के रूप में देखते हैं, कोई भाई के रूप में देखते हैं। तो भगवान को इस तरह से रिश्तों के रूप में देखना कहाँ तक जायज है? जी, बहुत समय पे होता है हमारे पितरों का गमन हो चुका है, लेकिन हम उनकी वस्तुओं को निशानी के रूप में संभाल के कई बार रखते हैं। वो सामान रखे रहना कितना एक आत्मा को इस संसार से बांधे रखता है। नमस्कार पंडित जी। जी नमस्ते। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल अच्छा हूँ। तो ये हमारा आपके साथ में पहला पॉडकास्ट है और बहुत ये इसकी ज़रूरत मुझे इसलिए लगी क्योंकि ऐसा लगा कि ना बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन है अब कर्म कांड को लेकर। तो कर्म कांड से रिलेटेड आज हम बात करने वाले हैं। तो आप आचार्य पंडित बालकृष्ण जी हैं, जो कि काफ़ी आई थिंक आपने पूरा फॉर्मल एजुकेशन लिया है इसमें, जिसमें वेद वगैरह पढ़े हैं, संस्कृत पढ़ा है, ग्रेजुएट किया है आपने इसी फील्ड में। तो कर्म कांड जब हम करते हैं तो इसमें संस्कृत में ही सब कुछ वेदों में जितने भी श्लोक हैं ये दिए गए हैं। तो बहुत सारे लोगों के लिए इनको समझ पाना, इनके मतलब को समझ पाना या उच्चारण कर पाना डिफिकल्ट होता है। हाँ, बहुत लोगों को डिफिकल्ट होता है। जिन्होंने पढ़ाई किया है वह प्रॉपर तरीके से कर पाते हैं, जिन्होंने नहीं किया है वो प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाते हैं। तो इसमें भी जो है कहा जाता है छंद होते हैं, व्याकरण है संस्कृत की, जिसके कारण से कि उनके मंत्रों का जो असर है वो उसमें फर्क आता है। क्या ये सच है पंडित जी? बिल्कुल बिल्कुल। उच्चारण सही तरीके से होता है तो उसका प्रभाव पड़ता है। तो पंडित जी, हमारे ऑडियंस के लिए आप पहले तो ये बताइए कि जो डेली में अपने डेली लाइफ में महिलाएं हैं, पुरुष हैं, जो भी हैं, डेली में अपने घरों में जो पूजा करना चाहते हैं, क्योंकि मंदिर तो हर किसी के घर में ही है। जी बिल्कुल। तो उन्हें किस तरह का नित्य कर्म करना चाहिए अपने घर में, किस तरह का आचरण रखना चाहिए तो जिससे कि उनको भगवान का जो है आशीर्वाद रेगुलर मिलता रहे? जी। सबसे पहले तो यह है कि व्यक्ति को प्रातः ही उठना चाहिए। जल्दी जो है सूर्यास्त जैसे होता है उन्हें उठ करके स्नान ध्यान करके सूर्य भगवान को प्रतिदिन अर्घ दे देना चाहिए। और मंदिर छोटा है बड़ा है, भगवान की मूर्तियों को पुनः एक बार स्वच्छ कपड़े से साफ करके सुंदर दीपक जला दें, धूप जला दें। भगवान को नैवेद्य प्रसाद में जो भी किशमिश है, मिश्री है, मिष्ठान है, लड्डू हैं, जो भी मेवा पकवान है, जिसकी जो श्रद्धा भाव है, भगवान के मंदिर में भोग लगाएं। अगर शालिग्राम जी हैं, ठाकुर जी हैं तो तुलसी पत्र से भोग लगा दें। अन्य कोई भी भगवान हैं उनके पास में प्रसाद रख करके जल के द्वारा भोग लगाते हैं। चारों तरफ घेरा बना करके जल गिरा करके प्रणाम करें और पुनः जिन मंत्रों का अगर समय है पाठ करना चाहते हैं, कुछ मंत्रों का पाठ करें। जैसे चालीसा का पाठ करना है, हनुमान जी का पाठ करना है, राधा जी का नाम का पाठ करना है, राम जी के नाम का पाठ करना है। जो लोग करना चाहते हैं उनका पाठ करके समय लगे तो सोच में आरती कर दें, नहीं तो बृहद आरती करके प्रणाम करके अपने दिनचर्या का शुरुआत करें। उससे क्या है, एक पॉजिटिविटी बनी रहती है, घर में पॉजिटिव वातावरण बना रहता है, तो मन हमारा एकाग्र रहता है। पंडित जी, आज के समय पे ना भगवान कृष्ण की जो पूजा है वो ज़्यादातर घरों में देखी गई है और लोग जो हैं भगवान कृष्ण के लड्डू गोपाल रूप का जो है वो बहुत पूजन करते हैं, मानते हैं। कुछ लोगों का अपना अपना भाव है इस चीज़ को लेके कि वो भगवान के इस रूप को जो है पुत्र के रूप में देखते हैं, कोई भाई के रूप में देखते हैं। तो भगवान को इस तरह से रिश्तों के रूप में देखना कहाँ तक जायज़ है? देखिए, भगवान कृष्ण जी का जो बाल स्वरूप है वह हर कोई अपने पुत्र में ही भगवान का बालक स्वरूप देखते हैं। कृष्णा, अपने पुत्र को लोग बुलाते हैं कृष्णा, कन्हैया। कुछ लोग अपने बच्चों को यही नाम ले करके कन्हैया, कान्हा ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। और भगवान का जो बाल स्वरूप है ना वो बहुत ही मनमोहक है, आनंदित करने वाला है। समस्त सबके कष्टों को निवारण करने वाले हैं भगवान कृष्णा। और राधा जी का स्वरूप तो अभी जैसा कि जन्माष्टमी बीती है, सब लोगों ने बड़े ही उत्साह से अपने घरों में लड्डू
लड्डू गोपाल जी, शालिग्राम जी को स्थापित किए थे। उन्होंने उनका सबका पूजन किया है। कुछ लोग ने केक काट करके उनका जन्मदिवस मनाया है। कुछ लोग वैदिक परंपरा में तो ये है कि पंचामृत से भगवान को स्नान कराएं, पूजा करें, खीरा रख करके पूजा करते हैं। कुछ लोग उनको क्या करते हैं, एक बड़े से खीरे को लेकर के उस खीरे के अंदर का जो बीज होता है उसे चम्मच से निकाल करके भगवान कन्हैया को उसी में स्थापित कर देते हैं और दिन भर शाम तक रखते हैं और 10-11 बजे उनको निकाल करके स्नान ध्यान करा करके भोग लगा करके सजा करके अच्छे वस्त्र पहना करके कन्हैया की पूजा करते हैं। तो कन्हैया में ही नारायण का निवास होता है, कृष्ण में ही नारायण का निवास होता है। इसलिए सब लोग उनकी पूजा करते हैं, राधा कृष्ण का नाम का पाठ करते हैं। पंडित जी, ये जो भगवान जी को भोग लगाने का जो चलन है आज के समय पे, तो कई लोग अपने ही प्लेट में से खाने जो है वो भगवान जी को अर्पण कर देते हैं, फिर वो ग्रहण कर लेते हैं, या फिर ऐसा कुछ नियम होना चाहिए कि भगवान जी को जो है कितना शुद्ध खाना बनना चाहिए, उनके लिए अलग बनना चाहिए, या फिर ऐसा होना चाहिए कि सेम बना है लेकिन उसी में से दे सकते हैं, या उसके लिए जब उन्हें भोग लगाने गए हैं तो किसी कोई पर्टिकुलर मंत्र का कोई जाप होना चाहिए? भोग का भाव यही होता है कि हम किचन में बिना चप्पल बिना जूते गए हुए शुद्ध शाकाहारी भगवान का भोजन बनाकर ही भगवान को अर्पण करना चाहिए। कई बार तो जो भी वस्तु बनी होती है हम ऐसा भाव बोल करके भगवान को प्रणाम कर देते हैं, तो रियम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पये गृहाण शंखो भूत्वा प्रसीदः परमेश्वर, ऐसा भाव बोल करके भगवान को हम भोग लगा देते हैं। कई बार हम प्रयास करते हैं कि भगवान के लिए खीर बना है, शुद्ध तरीके से बना है और पूड़ियाँ बनी हैं, सब्जी बनी है जो बिना प्याज लहसुन के हैं, हम उन्हें बना करके सजा करके थाल में भगवान कृष्ण जी के पास या मंदिर में अपने ले जाते हैं, भगवान के मुख के पास लगा करके और भोग लगाते हैं। सब में से थोड़ा थोड़ा बाइट निकाल करके भगवान के मुख के पास लगा कर रखते हैं और तुलसी दल डाल देते हैं, जल से घेरा बना करके भोग लगाते हैं। लेकिन अगर वह बिना प्याज लहसुन का बना है, सात्विक है, तो प्रयास करना चाहिए वही भोग लगाना चाहिए। और कई बार हम जूता चप्पल है, कई बार भंडारा में कुछ लोग बना देते हैं, जिसको हमें प्रयास करना चाहिए, उससे वंचित रहना चाहिए, क्योंकि भोजन जितना ही शुद्ध होगा हमारा मन भी उतना शुद्ध होगा। बिल्कुल, जैसे पहले बोला जाता था जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन। बिल्कुल। तो ये काफी प्रचलित रहा है, प्रयास करना चाहिए यही। नहीं तो जो भी मिश्री है, किशमिश है, बहुत शुद्ध तरीके से भगवान का प्रतिदिन भोग लगा सकते हैं। आप उन्हें स्नान कर सकते हैं, उनके भोग के जल रख सकते हैं भगवान के निमित्त, या केवल दूध और शक्कर से ही भोग लगाते हैं। दूध से भी, कच्चे दूध से भी भोग लगाते हैं भगवान कन्हैया का या किसी भी भगवान का, वह प्रसाद के रूप में पुनः ग्रहण कर लेना चाहिए। तो पंडित जी, अब बात आती है कि अब पितृपक्ष शुरू होने वाला है। जी। तो पितृपक्ष की महत्वता क्या है? हमारे जो हम लोग जो आज के टाइम पे मॉडर्नाइज हो गई है, हम सब लोग, जमाना इतना मॉडर्न हो गया है, काफी लोग तो मानते ही नहीं है कि पितरों का गमन तो इस संसार से जो है वो काफी वर्ष पहले हो चुका है। तो अब हम देंगे तो वो तो पंडित जी को देंगे। जी। तो अब वो उन तक डायरेक्ट कैसे पहुंचेगा और उसकी महत्वता क्या है, वो आप बताएं। पितृ का महत्व यही है कि पितृ हमारे भगवान होते हैं, देव होते हैं। जैसे कि हम पितृदेवो भवः, मातृ पितृदेवो भवः, जिस तरह से हम भगवान को पूजा करते हैं, हम जिन पितरों की वंशज हैं, बहुत लोग तो अपने माता पिता को नहीं देख पाते हैं, बहुत लोग छोटे अवस्था में किसी को ज्ञात नहीं रहता है, बहुत लोगों के तो साथ साथ ही किसी की मृत्यु होती है, उन्हें तो पता होता है। तो माता पिता जो जन्म देने वाले हैं वो एक तरह से भगवान है, माता पिता ही भगवान होते हैं हर किसी संतान के। भगवान तो भगवान ही हैं, लेकिन माता पिता भी हर संतान की भगवान होती है। उनके निमित्त जब भी पितृपक्ष आता है तो हम उनसे प्रेयर करते हैं कि हमारे पितृ जहाँ भी रहें, जिस लोक में हैं, वह आनंद पूर्वक जीवन व्यतीत करें और उनकी ही कृपा से मेरे घर में, मेरे जीवन में सुख शांति हो, समृद्धि हो, बच्चे पढ़े लिखे आज्ञाकारी हों, आपस में घर में लड़ाई झगड़े का माहौल ना हो, सब लोग आनंद पूर्वक रहें। कई बार हमारी जनपत्रिका में पितृदोष का प्रभाव होता है, जिसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें डिस्टर्ब हो जाती हैं। वास्तु दोष का प्रभाव होता है, जिसकी वजह से बहुत बड़ा डिस्टर्बेंस हो जाता है, लड़ाई झगड़ा, रोग बीमारियां, कलह क्लेश। कई बार धन का आवागमन नहीं हो पाता, धन जैसे आता है उसका रास्ता बन जाता है। तो पितृदोष में यह रहता है कि हम में जिन तिथियों में हमारे माता पिता किसी की मृत्यु हुई है,
उन तिथियों में हमें श्राद्ध कर्म करना चाहिए। हो सके तो योग्य विद्वान ब्राह्मण को बुला करके पूजा हवन तर्पण मार्जन करा करके ब्राह्मण को भोजन कराएं। पंचग्रास पहले निकाल दें, 5 ग्रास गाय कुत्ता कौआ चींटी भगवान नारायण के निमित्त ग्रास निकालते हैं और हमें संकल्प करते हैं कि हम अपने माता का श्राद्ध है तो माता के निमित्त बोल करके उनका संकल्प बोल करके पंडित जी से संकल्प बुलवा करके उनके लिए हम प्रसाद निकाल दें, तर्पण कर दें, मार्जन कर दें और हो सके तो हवन भी कर सकते हैं। हवन नहीं कर सकते हैं तो सूक्ष्म रूप में आप ब्राह्मण से बुला करके ब्राह्मण से और पूजा पाठ करके हमें भोजन ब्राह्मणों को कराना चाहिए। पंचग्रास निकालने देना चाहिए, जैसे कि गाय को कुछ भाग देना चाहिए, कुत्ता कौआ चींटी भगवान नारायण के निमित्त निकाल करके सूर्य भगवान को अर्घ देते हैं और पूजा करते हैं। और अगर हम विस्तृत पूजा करते हैं तो उसमें हम पितृ मंत्र का पाठ करते हैं। ओम देवताभ्यः प्रतिभ्यस्य महायोगेभ्यस्य एव च नमः स्वहायै स्वधायै नित्यमेव नमो नमः। इस मंत्र का विधिवत तरीके से पूजा हो, पाठ हो, फिर जप होकर हवन हो जाए। कई बार विशेष दोष होता है तो हम 1.25 लाख मंत्र का पाठ कराते हैं। हो सके तो घर में करा दें, नहीं तो मंदिर में करा दें, या देवालय में करा दें। कहीं विशेष परिस्थितियां हो जाती है, जैसे किसी की गति नहीं होती है, अकाल मृत्यु हो जाता है, उन तिथियों में हम गया में श्राद्ध करते हैं, तर्पण करते हैं, मार्जन करते हैं और पितृ भगवान को वहाँ स्थान दे देते हैं। नहीं तो कुछ लोग कुरुक्षेत्र पे हवा में जा कर के उन्हें गति करवाते हैं कि उनकी गति हो जाए, उनके लिए पूजा करते हैं। पंडित जी, कैसे जाना जाए कि हमारे जो पितृ हैं वो किस योनि में गए हैं, कि यदि उनकी मृत्यु हो गई है? कई बार होता है कि उन्होंने आपने सारा जो क्रम है कर्म कांड अपना कर दिया, आपने क्रिया करवा दी, सब चीज हो गया, लेकिन फिर भी किसी ना किसी तरीके से इंसान दुख पा रहा है, उसकी कुंडली में वो चीज दिख नहीं रही है जी। लेकिन फिर भी इंसान को दुख हो रहा है। ऐसा कुछ हो सकता है कि किसी विधि में कोई चूक रह गई हो, या फिर किसी तरह से उनके जो पूर्वज हैं या अकाल मृत्यु के कारण से या अतृप्ति के कारण से इसी घर में या वहीं पर उसी धरती पे रह गए हैं, जिसके कारण से कि एक कुल को प्रॉब्लम हो सकती है? जी बिल्कुल हो सकती है। देखिए, पितरों का अगर विधि विधान से उसका पुत्र संस्कार नहीं करते हैं, जैसे 10 गात्र संस्कार 13वें का 16वें का किसी का होता है, किसी का 17वें का होता है, तो वह चीज़ों को अपनी कुल परंपरा के अनुसार जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो हमें विधि विधान से पूजा हवन तर्पण मार्जन कराना चाहिए। अगर किसी वस्तु विशेष तरह से अगर नहीं हो पाती है तो वह पितृदोष का कारण बनता है। पितृ प्रसन्न नहीं होते हैं तो हमारे जीवन में कलह क्लेश होता है, वह अपने भाग को लेने के लिए इधर उधर भटकते हैं और प्रेत योनि में चले जाते हैं। और जब पितृ प्रेत योनि में रहते हैं तो हमें तकलीफ होती है, हमें परेशानी होती है, अनावश्यक घर में क्लेश हो जाता है, लड़ाई झगड़ा उत्पात, बहुत सारी चीज़ें जो है परिवार में अपने आप से आने लगती है। कई बार लोग बोलते हैं कि उन्हें कुछ, वो पितृ चले गए हैं लेकिन उन्हें कुछ काली परछाई दिख रही है, ऐसा होता है, या फिर उनको कुछ कोई शक्ति आके दबा देती है, तो ऐसा होता है? बिल्कुल बिल्कुल। अगर कुछ ऐसे पितृ हैं कोई प्रेत योनि में चले जाते हैं, अगर वह संतुष्ट नहीं होते हैं, उनको विधि विधान से पूजा नहीं होती है और नरक योनि में पड़े रहते हैं, तो उनके लिए विधि विधान से पितरों की पूजा होनी चाहिए, तर्पण होना चाहिए, यज्ञ होना चाहिए, ब्राह्मण भोज या जितना भी संस्कार हैं उनको अगर नहीं कराएंगे विधि से तो वह पितृ की तृप्ति नहीं होगी। अगर तृप्ति नहीं होगी तो वह पितृ किसी न किसी रूप में हमें परछाई के रूप में, स्वप्न के रूप में, कभी रास्ते में, कभी कोई उनका दिव्य अलौकिक दृश्य जो है हमें कभी न कभी दिखाई देगा, जिसकी वजह से हम परेशान होते हैं। पंडित जी, बहुत समय पे होता है हमारे पितरों का गमन हो चुका है लेकिन हम उनकी वस्तुओं को निशानी के रूप में संभाल के कई बार रखते हैं। और एक बार तो मेरे सामने में ही एक केस आया था कि उन्होंने अपनी माता जी का शायद जो है वो कुछ सामान रखा हुआ था, तो उसी में शायद उनकी कंघी भी थी, उनके बाल भी अटके रह गए थे या कुछ था, तो या और कपड़े भी काफी टाइम से उनके रखे हुए थे कि ना माता जी हैं तो उनकी साड़ियां हैं, सब चीज है। तो पंडित जी, वो सामान रखे रहना कितना एक आत्मा को, आपको इस आत्मा को इस संसार से बांधे रखता है, और कितना ये उस इंसान को उस आत्मा के प्रति लगाव रहता है और वो छूट नहीं पाती है इन चीजें। देखिए, वस्तुओं को तो ज़्यादा समय तक नहीं रखना चाहिए,
अगर कोई किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, कोई विशेष सामग्री है, घर है, उसको तो आप किसी को दे नहीं सकते अगर किसी को बनाया हुआ है। लेकिन कुछ ऐसी सामग्रियां हैं, वस्तु हैं, चित्र हैं, जिन्हें ज़्यादा नहीं रखना चाहिए, क्योंकि वो भी एक डिस्टरबेंस होती है। क्योंकि उसका कनेक्शन उन्हें देखने के बाद जब बनता है तो व्यक्ति जो है विचलित हो जाता है। किसी का माता है, पिता है, भाई हैं, बंधु हैं, कोई उनसे जब अलग हो जाता है ना, तो व्यक्ति कुछ समय के लिए जो है ना डिस्टर्ब हो जाता है। तो उनकी विशेष वस्तुओं को, जैसे कंघी हैं, वस्त्र हैं, कोई भी साड़ी श्रृंगार है, उन्हें तो प्रयास करना चाहिए कोई चीज़ जो ज़रूरतमंद है उन्हें दे दें या मंदिर में दे दें, या कुछ चीज़ें नहीं देने योग्य हैं तो उन्हें जल प्रवाह कर देना चाहिए। कुछ योग्य वस्तुएं हैं तो उन्हें हमें दे करके उन्हें दूर करना चाहिए घर से, जो कि बार बार ना दिखाई दे। ऐसा भी हो सकता है कि वो आत्मा भी इसी संसार से बंधी रहे, क्योंकि आपने उनका सामान सजा के रखा हुआ है, क्योंकि आप उनसे चाहते नहीं है कि उनका जो गमन है वो हो जाए। उनको आपको लगता है कि नहीं, मेरी माँ की चीज़ है या मेरे पिता की चीज़ है, कपड़े हैं या कुछ है, हम या उनकी कुछ दी हुई ऐसी चीज़ है जो आपको लगता है कि नहीं, यही एक निशानी बची है। तो कई बार हम कई सालों तक निशानी तो देखिए, हम उनकी संतान हैं तो सबसे बड़ी निशानी हम ही होते हैं। लेकिन जैसे घर बनाया हुआ है, गाड़ी खरीदा हुआ है, कोई वाहन लिया हुआ है, सब कुछ तो उन्हीं की निशानी होती है। लेकिन क्या है कि बहुत सारी चीज़ों को हम हटा नहीं सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसी वस्तुएं हैं जैसे कंघी रखना, शीशा रखना, श्रृंगार, आभूषण, बहुत सारी चीज़ें तो लोग रखते ही हैं। लेकिन बहुत सारी चीज़ों को हम रख नहीं सकते हैं, क्योंकि अगर पहनेंगे, यूज करेंगे तो कई बार उसका कनेक्शन होता है तो लोग डिस्टर्ब होते हैं। तो हमें प्रयास करना चाहिए, कोई ज़रूरतमंद है उन्हें दे देना चाहिए, कोई ज़रूरतमंद नहीं है, कुछ गरीब हैं, किसी को दे करके उन्हें दूर रखना चाहिए। और भगवान और उनका चित्र भी प्रयास करना चाहिए, कम से कम ही रखें। बहुत टाइम पे लोग होता है पंडित जी, आपने जो बात कही चित्रों की, कि बहुत समय पे अपने पूर्वजों की जो फोटो होती है वो अपने घरों में लगा के रखते हैं लोग। 3 पीढ़ियां 4 पीढ़ियां जो हैं चले जा रही हैं, और शायद उनको उनकी डायरेक्शन भी नहीं पता होती है कि क्या उसके कारण भी किसी तरह का दुख या परेशानी उत्पन्न हो सकती है परिवार में। परेशानियां हैं। अगर पितृ का स्थान किसी डायरेक्शन में नहीं है तो वह भी एक परेशानी का कारण होता है। जैसे कि कुंडली के अनुसार और वैदिक परंपरा में मंदिर का स्थान नॉर्थ ईस्ट में होता है जी। उसको देखकर हर कोई बनाता है, और बहुत सारे दिशाओं में उल्टी जगह, गलत जगह बनाते हैं, उसका दुष्प्रभाव होता है। ऐसे ही पितृ का स्थान होता है। साउथ की तरफ पितरों को रखते हैं। कई बार साउथ वेस्ट की तरफ जो है एक दिशा है, वहाँ भी पितरों का स्थान देते हैं लोग। साउथ में तो लोग रखते ही हैं, साउथ वेस्ट की तरफ भी वहाँ पे कॉर्नर में भी उनका स्थान बनाते हैं, पितरों के लिए स्थान बना देते हैं कि यहाँ से हमें पितरों की ब्लेसिंग आएगी, उनकी कृपा रहेगी, उनका एक स्थान देते हैं। ज़्यादा तो नहीं रखना चाहिए, लिमिटेड ही रखना चाहिए। कुछ समय बाद तो लोग हटा ही देते हैं, क्योंकि जैसे जैसे पीढ़ी दर पीढ़ी चेंज होती है उनका लोग कर देते हैं, हटा देते हैं, इधर उधर कर देते हैं। तो उन्हें एक उचित स्थान पे रखना चाहिए। पितृ देवता का फोटो, मूर्ति, प्रतिमा, जो कुछ भी लोग बनवा के रखते हैं। पंडित जी, ये जो हम पितृ दोष की बात करते हैं, जब इसमें पूजा होती है या फिर हमारे को कुछ दान वगैरह जो हम लोग जो यथाशक्ति अपना कर सकते हैं, जिनके पास में उतना भगवान का दिया हुआ है, उनके पूर्वजों की कृपा है, तो क्या उन्हें ये चीज़ हर साल करनी चाहिए? देखिए, वैसे तो हर साल ही करना चाहिए। ये 15 दिन का पितृपक्ष आता है तो हम उनसे यही प्रार्थना करते हैं कि मेरा 1 वर्ष जो बीत रहा है आपकी कृपा से बहुत अच्छा बीता है, भगवान की कृपा से बीता है, लेकिन इसमें भी पितृ देवताओं का आशीर्वाद रहा है। तो हमें प्रयास तो करना चाहिए। हिंदू धर्म के अनुसार जितनी भी श्राद्ध तिथियाँ आती हैं, जिन तिथियों में पिता, पितामह, दादा, परदादा किसी की मृत्यु हो जाती है, उन तिथियों को हमें याद रखना चाहिए। उन तिथियों में ही पंडित जी के द्वारा हमें तर्पण मार्जन करा करके भोजन, वस्त्र इत्यादि देकर उन्हें विदा करना चाहिए, क्योंकि जब ब्राह्मण प्रसन्न होते हैं तो उनकी ही कृपा से हमारे घर में प्रसन्नता होती है। ज़्यादा हो सके तो आप भंडारा, लंगर इत्यादि करके भी उस कार्य को आप कर सकती हैं। ये तो तिथियों में करना चाहिए। पंडित जी, ये अक्सर देखा गया है, लोग कई बार बोल देते हैं कि पंडित जी तो मंदिर में बैठे ही हुए हैं, उनके पास में तो चढ़ावा भी आ रहा है, भेंट भी आ रही है, दक्षिणा भी आ रही है, तो जो हमें देना है वो हम किसी गरीब को, मजबूर को दे दें तो हमारे पूर्वज ज़्यादा खुश होंगे, हमें ज़्यादा पुण्य मिलेगा। क्या ये सही है? देखिए, जो वैदिक पाठ करने वाले ब्राह्मण होते हैं, जिनको पूजा पाठ के विधि विधान का ज्ञान है, वह इस कार्य को करते हैं। जो पूजा कराते हैं, जो योग्य ब्राह्मण हैं,
मंदिर में भगवान का पूजा करते हैं, दोनों टाइम पाठ करते हैं, आरती करते हैं, नियम धर्म से रहते हैं, तो अधिकारी तो वही ही होते हैं। बाकी उसके अलावा आप श्रद्धा भाव से लंगर करना चाह रहे हैं, कुछ खिलाना पिलाना चाह रहे हैं, देना चाह रहे हैं, आप दे सकते हैं। लेकिन किसी न किसी रूप में ब्राह्मण को ही आप संकल्प करवा करके ही इस कार्य को दे सकते हैं। हर किसी को तो आप भोजन भाव से करा सकते हैं, लेकिन जो प्रथम क्रिया है उनके निमित्त तर्पण करना, मार्जन करना, हवन करना, वह तो ब्राह्मण ही करवा सकता है। या तो आपको स्वयं ज्ञान है तो आप अपने से कर सकती हैं, कैसे पूजा करना है, किस दिशा में बैठ के करना है, पवित्री धारण करना है, और किससे फेस होना चाहिए, किस तरह से बैठकर में पितरों को देना है। जब तक वो चीज़ें आप नहीं करेंगी तो आपके मन में संतुष्टि का भाव नहीं आएगा। पंडित जी बहुत टाइम पे ये क्वेश्चन आता है कि ना पंडित जी लोग पता नहीं क्या बोलते हैं, गलत बोलते हैं, सही बोलते हैं संस्कृत में, हमें तो पता नहीं है, ना ही हमारे को उसके मतलब बताए जाते हैं। तो काफ़ी लोगों को आज के टाइम पे मॉडर्न जो टाइम आ चुका है उसमें कई बार लोग विश्वास नहीं कर पाते हैं। जी जी, देखिए बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें पंडिताई का ज्ञान नहीं है। बहुत लोग ब्राह्मण न होकर भी इस कार्यों को करते हैं और उन्हें खुद नहीं पता होता है कि संकल्प ब्राह्मण के मुख से जब होता है तो उसका ही एक पुण्य प्रभाव होता है। करने को तो आप हर कार्य कर सकते हैं, ब्राह्मण को बहुत लोग नहीं कराते हैं, अपने से स्वयं करते हैं। कई लोग गुरु देवताओं से गुरु की दीक्षा लिए हैं, वो ब्राह्मण से न करके अपने गुरु के द्वारा करवा देते हैं। अब देखते हैं हम कि किस तरह से लोग पूजा कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। लेकिन कोई भी ब्राह्मण अगर आता है तो वह उसके पितृ के ही कल्याण के लिए संकल्प और पूजा करता है। संकल्प का यही भाव होता है कि हम जो है भगवान का नाम लेकर के, आपके माता पिता का, आपका नाम लेकर के उनको हम देते हैं कि पितृ देवता के निमित्त जो है हम यह श्राद्ध कर्म के निमित्त ब्राह्मण को भोजन करा रहे हैं, हवन कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं, तर्पण कर रहे हैं, मार्जन कर रहे हैं। उसका पुण्य प्रभाव ब्राह्मण के द्वारा उन पितृ देवताओं को प्राप्त होता है। तो पंडित जी एक तो ये चीज़ है, दूसरी चीज़ है आज के टाइम पे ना, जैसे अब हम लोग हैं, हम तो आपको बोल देंगे कि पंडित जी आज आप हमारे यहाँ आके पूजा कराइए, जजमान होइए, हम लोग जजमान हैं तो आप आइए पूजा कराइए, मान सम्मान से आप धर्म अनुसार जो भी चीज़ें बनती हैं सनातन के हिसाब से। कई बार होता है कि लोग उतना कंफर्टेबल फील नहीं करते हैं आज के टाइम पे, क्योंकि सब लोग फ्लैट्स में शिफ्ट हो गए हैं। तो लोगों को और सब जो वर्ल्ड है वो पूरा डिजिटलाइज हो गया है। सब लोग ये चाहते हैं, अच्छा ठीक है हमने पे कर दिया और पंडित जी हमारे नाम का कर दें। तो क्या इसमें भी असर मिलता है? विशेषता ये होती है कि पहले तो घर पे अगर हो जाती है तब तो ठीक है, किसी कारण बस आप नौकरी में हैं, पैसे में हैं, समय नहीं मिल पाता है और उतना समय नहीं दे सकते हैं। कई बार घर छोटा होता है तो कई लोग सोचते हैं कि हम कहाँ पे हवन कराएं, कहाँ पे बैठें, क्या है। इस चीज़ को कोई योग्य ब्राह्मण के द्वारा अगर ऑनलाइन ऑफलाइन कहीं भी वह कर रहे हैं, उनका नाम, उनका गोत्र, उनके माता पिता का नाम लेकर के पितरों के निमित्त करते हैं, उनका एक चित्र स्वरूप निकलवाते हैं पितृ देवता का, उन्हें हम साउथ की तरफ रख करके हम बैठ करके प्रॉपर तरीके से अगर कोई ब्राह्मण उनका नाम गोत्र संकल्प ले करके उनके निमित्त पूजा करता है तो भी वह प्रभावकारी है, पुण्य फल उन्हें प्राप्त होता है, क्योंकि वो ब्राह्मण के आशीर्वाद के रूप में उनको मिलता है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। तो अब दूसरी चीज आती है कि आपने अभी बीच में जिक्र किया हवन का जी। तो पंडित जी हवन जो है पहले तो बोला जाता था कि क्योंकि पंचभूतों का मिलना जो है उस हवन में जरूरी होता है, तो इसलिए एक तो खुले आकाश के नीचे किया जाता था और धरती पर उसे वेदी बना के किया जाता था। तो आज के समय पे जब ये जो हम लोग हैं सारे फ्लैट्स में रह रहे हैं, तो ये कितना प्रभावकारी होता है कि जमीन से कई कई मंजिल ऊपर उठ जाना और वहां पर हवन कुंड का स्थापित होना, क्या ये पूरे फल दे पाता है पंडित जी? बिल्कुल। देखिए हर जगह तो पृथ्वी धरातल आपको नहीं मिल सकता है, क्योंकि अब फ्लोर वाइज घर बने हैं सबको, तो सब लोग अपने अपने घर में मंदिर स्थापित किए हैं और सब लोग वहाँ पूजा करते हैं। तो जिस फ्लोर पे जो लोग रहते हैं ना, उसी को धरातल मानकर ही पूजा करते हैं कि ये हमारा ग्राउंड फ्लोर है, मेरा धरातल है, मैं इस पे निवास कर रहा हूँ, इस पे चल रहा हूँ। तो वह प्रक्रिया वहाँ है तो उन्हें भी पुण्य की प्राप्ति होती है। पंडित जी अगर भूकंप आया, एक टाइम पे बिल्डिंग धराशायी हो गई तो आपके पास का जो धरातल था वो तो निकल गया। नहीं, वो तो बात देखिए अपनी जगह पे है। हर जगह अगर भूकंप आना रहेगा तो जो नीचे का व्यक्ति है
वह भी तो नहीं बच सकता है। भूकंप तो सबके लिए आएगा। लेकिन आप धरातल किसे कहेंगे फिर अपना? धरातल तो जैसे जो नीचे का भाग होता है, इस पे पेड़ हैं, पौधे हैं, वनस्पतियां हैं, जहाँ पे है वह ही मेन धरातल है, वहाँ पे ही मेन है। लेकिन अब दिल्ली ऐसे शहर है, चाहे मुंबई ऐसे शहर हैं जिनमें हम रहते हैं, तो जिन फ्लोर में रहते हैं उसको हम धरातल मान करके ही हम पूजा करते हैं। आजकल जैसे डिजिटलाइज हो गया है तो सब बस वर्चुअली मान लिया कि ये धरातल है। जी मैम, जी बिल्कुल बिल्कुल, उसी को ही मानकर पूजा कर सकते हैं। अन्यथा तो आप पूजा ही नहीं कर पाएंगी। अगर ऐसा भाव रहेगा कि मेरे पास तो ग्राउंड फ्लोर नहीं है तो आप कहाँ रह सकती हैं? या तो फिर आपको मंदिर में उठ के जाना होगा रोज पूजा करने के लिए, रोज सूर्य को जल देने के लिए आपको 5th फ्लोर से नीचे आना होगा। तो ऐसा संभव नहीं हो पाता है, क्योंकि आपके घर के आगे बालकनी बनी है, वहाँ वृक्ष लगे हैं, पौधा है, पॉट है, उसमें हम आराम से आप जल देते हैं, पूजा करते हैं, वो एक विशेष प्रभावकारी होता है। तो ये जो पक्ष आता है पितृपक्ष, इसमें कहा जाता है कि भगवान विष्णु सो गए हैं, तो अब जब भगवान विष्णु जो सब संरक्षक हैं इस समय पे, वो अगर सोने चले जाते हैं तो ये पूरी पृथ्वी का जो भार है वो किस पे आ जाता है, और किस तरह से उस टाइम पे पृथ्वी का या फिर जो इंसानियत का, जो भी पेड़ पौधे जानवर हैं, सबका संरक्षण होता है? 4 महीनों का जो विशेष होता है उसमें सब देवी देवताओं का एक नियम बन जाता है। जैसे एक महीना श्रावण महीना आ गया तो भगवान भोलेनाथ पूरे सृष्टि की देखभाल करते हैं। उसमें उससे पहले, श्रावण से पहले 5 दिन गुरु देवताओं का स्थान होता है। गुरु देवताओं की कृपा से सृष्टि का संचालन होता है। फिर हमारा कृष्ण जी का जन्मोत्सव आ गया। इसके बाद हमारा कार्यक्रम आता है पितृदेव, 15 दिन का पितृपक्ष होता है, पितृदेवताओं की कृपा से रहता है। फिर हम नवरात्रि 9 दिवस आ गया। तो ऐसे यह परंपरा बनी हुई है जिसमें 4 महीने सबकी ड्यूटी होती है, सबकी कृपा से पूरे सृष्टि का संचालन होता है, देख रेख होता है। और इन तिथियों में ही 15 दिन का जो पितृपक्ष है जिसमें हम अपने पितृ देवताओं की पूजा करते हैं, क्योंकि पितृदेव स्वयं धरातल पर आते हैं और जिनके जैसे जिस स्वरूप में पितृ हैं वह उनके भाग को, उनके प्रसाद को ग्रहण करते हैं, उनके सच्चे भाव से दिया हुआ प्रसाद वह प्राप्त करते हैं और प्रसन्न होकर उन्हें शुभ आशीर्वाद दे करके फिर अपने स्थान को जाते हैं। पंडित जी, किस तरह का दान जो है एक इंसान को करना चाहिए पितृपक्ष के दौरान, और यदि वो इतना सक्षम ना हो कि जो दान की जो सूची दी जाती है ब्राह्मण के द्वारा वो पूरी की पूरी कर सके, तो वो अपने डेली लाइफ में ऐसा क्या कर सकता है कि जिसमें रेगुलर उसे अपने पितरों का आशीर्वाद मिलता रहे? पितरों के आशीर्वाद के लिए सबसे पहले हम जो अपने किचन में, अपने अन्नपूर्णा भंडार में जब भी हम भोजन बनाते हैं, जहाँ पे हमारा भोजन बनता है, सर्वप्रथम जो रोटी बनती है वह गाय के निमित्त निकालें और अपने हाथ से उन्हें ग्रहण कराएं। गाय को प्रतिदिन देने से गाय की कृपा से पितृदेव भी प्रसन्न रहते हैं, समस्त देवी देवता प्रसन्न रहते हैं। तो अगर दैनिक दिनचर्या में प्रथम भाग जो है गाय को दिया जाए तो हमारे पितृदोष निवारण होता है सूर्य की पूजा करने। इसमें कुत्ते का, कौवे का, चींटी का भी कुछ रहता है? हाँ, कि बिल्कुल रहता है। अगर आप दैनिक दिनचर्या में करती हैं तो गाय को कर सकती हैं प्रतिदिन, और हो सके जैसे आटा हो गया, चीनी हो गया, उसका मिक्स भाग करके लोग भी के पेड़ के पास में रखते हैं। कुत्ता के लिए कुछ भी भाग बनाया उन्होंने, पितृपक्ष में छत पे रख दिया, कौआ के लिए छत पे रख दिया, कुत्ता के लिए दे दिया। और जहाँ चींटी हैं, पीपल का पेड़ है, वहाँ भगवान विष्णु का निवास होता है, वहाँ बहुत सारी चींटियाँ भी भ्रमण करती हैं। पंडित जी, आपने पीपल के पेड़ की बात छेड़ी है, तो पीपल के पेड़ के लिए ना बहुत भ्रांतियां हैं। कहने को हम ये भी बोलते हैं कि पीपल देवता हैं जी, उनमें तीनों ही भगवानों का जो है, त्रिदेव है, उनका वास भी है, लेकिन वहीं पर उसको भूत प्रेत से भी जोड़ा गया है। नहीं, ऐसा नहीं है। भगवान का निवास तो उसमें है ही है, 101% है। कोई भी कामना लेकर के पीपल के पेड़ में हम जल अर्पण करते हैं, दूध और पानी मिलाकर अर्पण करते हैं, अमावस्या पे अर्पण करते हैं, उसमें काला तिल डाल करके, जौ डाल करके, चावल डाल करके, तो भी हम पितरों की पूजा करते हैं। और जब भी कोई विशेष दिन तिथि आता है, जैसे अमावस्या हो गया, पूर्णिमा हो गया, सोमवार हो गया, मंगल, हर दिनों में लोग करते हैं। रविवार के दिन पीपल के पेड़ के पास नहीं जाते हैं, तो वहां से ही भगवान की प्राप्ति होती है। पीपल के पेड़ में भगवान का निवास है, और कहीं मंदिर के पास अगर लग जाता है वह वृक्ष, तो वह देवतुल्य
और ज़्यादा महत्व हो जाता है। वैसे तो हर जगह पीपल के पेड़ में भगवान का निवास है ही है, हर एक पत्तों में भगवान का निवास है। वहाँ कुछ ऐसा भूत प्रेत का कोई साया का कोई दुष्प्रभाव नहीं होता है। अच्छा, ये जो बोला जाता है कि रात के टाइम पे पीपल के पेड़ के पास मत जाइए, तो उसमें उसका देखिए क्या हर रीजन है? समय का एक नियम बना है कि किस किस समय हमें पूजा पीपल में करना चाहिए, किस समय लक्ष्मी का निवास होता है, किस समय भगवान वहाँ विचरण करते हैं, किस समय दरिद्रता का निवास होता है। अच्छा, तो सबका नियम बना हुआ है कि प्रातः से कुछ समय तक तो हम इसको थोड़ा डिटेल में बताइए। प्रातः से कुछ समय तक हम मध्याह्न से पहले का 11 बजे पहले 12 बजे से पहले हम पूजा जब कर लेते हैं, उसमें भगवान का निवास होता है। उसके बाद जब हम जाते हैं तो दरिद्रता का निवास हो जाता है। रविवार के दिन हम पीपल के पेड़ के पास न जल डालते हैं, न ही परिक्रमा करते हैं। अच्छा, तो ऐसे है कि हम प्रातः काल में जितना पूजा कर लेते हैं, इसलिए लोग सुबह उठते हैं, स्नान ध्यान करते हैं, तो हमारा मन पवित्र होता है। कहीं हमें कार्य पे जाना है तो भी उसके लिए एक सुविधा बन जाती है। अगर कोई इस तरह से देर विलंब से करने लग जाए तो सब की दिनचर्या डिस्टर्ब हो जाएगी। तो सबका नियम बना हुआ है कि पूजा करते हैं किस भाव से करते हैं तो लक्ष्मी की कृपा रहती है। और वैसे भी अपने घर पे भी हर व्यक्ति के घर पे लक्ष्मी और दरिद्रता जो है हर 6-6 घंटे में आती जाती रहती हैं। अच्छा, बिल्कुल। इसलिए जो है सबसे पहले तो अपने घर पे लोग उठ करके घर पे जल डालते हैं, सफाई करते हैं, स्वच्छ करते हैं कि लक्ष्मी जी की कृपा सदैव बनी रहे। प्रातः उठना चाहिए, जितना जल्दी उठेंगे, ब्रह्म मुहूर्त में उठेंगे, सुबह उठेंगे, उतना ज़्यादा प्रभावकारी रहता है। अच्छा, भले कई बार ऐसी परिस्थितियाँ होती है कि हम रात में कोई नौकरी करते हैं, जॉब करते हैं, तो हम सुबह नहीं उठ पाते हैं, लेकिन हमें थोड़े समय ही सुबह उठ करके भगवान सूर्य को प्रणाम करना चाहिए। प्रभु, हमारी ऐसी ऐसी नौकरी है, ऐसी स्थिति है जिसमें हम इस कार्य को नहीं कर पाते हैं। उसके बाद फिर सो जाएंगे तो कोई प्रायश्चित नहीं लगेगा। अच्छा, ये आपने बहुत अच्छी बात कही। तो आई थिंक हमारी ऑडियंस को इससे काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। और जो लोग या फिर जो बच्चे लेट तक पढ़ाई करते हैं या लेट तक कॉल सेंटर में जॉब करने वाले लोग हैं, तो वो ऐसा कर सकते हैं कि और कुछ। अच्छा, नहाना ज़रूरी होगा पंडित जी? देखिए, अगर उस स्थिति में आप स्नान नहीं कर पाते हैं तो अपने सच्चे भाव से ही भगवान को हाथ जोड़कर प्रणाम करें। पूरब की दिशा की तरफ फेस करके हाथ जोड़कर भगवान सूर्य से प्रार्थना करें कि हे प्रभु सूर्यदेव, आपकी कृपा मेरे जीवन में पड़ती रहे। और हमारी ये मजबूरी है कि हम इस समय से इस समय मेरा नौकरी चलता है तो हम नहीं उठ पाते हैं, नहीं कर पाते हैं। तो उतना प्रणाम प्रार्थना करने के बाद फिर आप सो सकते हैं। हालांकि नियम ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी जो है कई बार परिस्थितियों में ऐसा हमें करना पड़ता है। जी पंडित जी, एक चीज़ और, पहले के समय पे ना कुल पंडित हुआ करते थे, कुल गुरु हुआ करते थे। सब लोगों को ये चीज़ पता होती थी। आज के समय के अनुसार जैसे जैसे वक्त चेंज हो रहा है तो हमें बहुत सारी चीज़ें नहीं पता है, हमारी आने वाली पीढ़ियों को नहीं पता है। लेकिन एक कुल पंडित का जो रोल है या फिर कुल गुरु का जो रोल है वो जिंदगी में कितना होता है, उससे क्या प्रभाव पड़ता है? बहुत ही प्रभाव है। कुल गुरु कुल पंडित जी जो होते हैं उन्हें अपने पीढ़ी दर पीढ़ी जितने भी संस्कार जिस हिसाब से होते हैं उन्हें पता होता है कि हमारे माता पिता दादा परदादा क्या पूजा करवाते थे, किस तरह से हमारे कुल देवी कौन हैं, इनकी पूजा कैसे करना चाहिए, किस दिवस पे पूजा होती है, उसका एक विशेष महत्व होता है। अच्छा। हर कोई हर किसी का पूजा नहीं कर पाते हैं क्योंकि कुल गुरु और कुल देवता का स्थान बहुत ही पवित्र है, श्रेष्ठ है। उनकी कृपा से ही सब कुछ होता है। तो हमें विशेष तरह से जो कुल गुरु और कुल पुरोहित होते हैं उन्हें उनकी पीढ़ी का जो भी परंपराएं हैं, रीति हैं, उन्हें पता होता है। तो पंडित जी, जब आपको आपके कुल गुरु का ना पता हो, कुल पंडित का ना पता हो और आप अपने पंडित को चेंज कर दें, तो क्या इसमें भी किसी तरह का दोष लगता है? नहीं, देखिए, अगर योग्य पंडित जी मिल रहे हैं उस समय कि चलिए हमारा यह कार्य नहीं हुआ और यह पंडित जी ज्ञानी हैं, इस तरह से अगर ये कार्य हमारा कर दे रहे हैं तो हमें प्रयास करना चाहिए कि उन पंडित जी के भी सहयोग से जो उनके कुल गुरु हैं, कुल पुरोहित हैं, उनको दोनों को साथ में मिलाकर टाई अप कर करके हमें उस पूजा को करके संपन्न करना चाहिए। अपने कुल गुरु और कुलदेव को छोड़ना नहीं चाहिए। उन्हें छोड़ देने से भी हमारी रीति टूट जाती है, उनके रीति भी टूट जाती है। मेरे ख्याल से गुरु जी, जब कुलगुरु की बात आती है पंडित जी, तो शायद कुलगुरु जो एक ऐसे होते हैं जो आपको एक
परिवार में जो दीक्षा चलती आ रही है वो मिलती है, वो मंत्र जागृत हो जाते हैं जो आपको दीक्षा के थ्रू मिले हैं उनसे, उन मंत्रों का प्रभाव जो है वो रहता है, गुरु का आशीर्वाद बना रहता है, जिससे कि शायद पुत्र की ये प्राप्ति या संपत्ति की प्राप्ति, घर में शांति, इस पे भी बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। बिल्कुल, आपके कर्मों को कई हद तक कहते हैं ना कि गुरु तारे तो कौन मारे। बिल्कुल। तो गुरु का साथ शायद इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी बताया गया है शास्त्रों में। गुरु का विशेष महत्व है जीवन में, ज्ञान के लिए, मार्गदर्शक के लिए गुरु का सर्वश्रेष्ठ रोल होता है जीवन में। गुरु की कृपा से बहुत कुछ होता है, क्योंकि गुरु ही हमें जो मार्गदर्शक करवाते हैं अच्छे रास्ते पे चलने के लिए, भजन करने के लिए, सात्विक भोजन लेने के लिए, अच्छी दिनचर्या हो जिससे सब कुछ आनंदपूर्वक चले, बीमारियां ना आए, भगवान का पूजा करना चाहिए। कोई गरीब है, कोई दुखी है, कोई लाचार है, हम उसे हेल्प कर देते हैं, उन्हें पुण्य की प्राप्ति होती है, ब्लेसिंग मिलती है। कई बार कुछ ऐसे जानवर हैं, कुत्ते हैं, गाय हैं, बिल्लियां हैं, लोग अनावश्यक उन्हें मार देते हैं और कोई अपाहिज हो जाते हैं, उनकी भी सेवा कर देने से बहुत पुण्य की प्राप्ति होती है। जीवन में जो है धन धान की समृद्धि जो बढ़ती है ना, वो गरीब की कोई सेवा कर देता है, असहाय की मदद कर देता है, उसकी हेल्प कर देता है, तो उसे बहुत पुण्य की प्राप्ति होती है। तो ये सब गुरु की ही कृपा से हो पाता, तभी व्यक्ति को ज्ञान होता है। नहीं तो आजकल भाग दौड़ में जिंदगी में किसी को समय नहीं है किसी के लिए कुछ करने के लिए। पंडित जी, एक चीज मुझे और ज्यादा आपसे जाननी होगी, कई बार लोगों को अपने कुल देवता या कुल देवी का नहीं पता होता, वो इसमें कंफ्यूज होते हैं कि हमारे इष्ट कौन है, हमारे कुल देवी या कुल देवता कौन है, क्या ये अलग अलग होते हैं और इनका महत्व क्या है? इनका महत्व यही है कि जो हमारे पीढ़ी दर पीढ़ी चलते आते रहते हैं, कुछ लोगों को तो पता है कौन सी देवी हैं, जैसे कि षोडश मातृका में देवी हैं, उनके आधार पे लोग कुल देवी का पूजा करते हैं। कहीं लोग कुल देव का पूजा करते हैं, कहीं दादा देव जी हैं, कोई और गुरु जी हैं। तो सबका अपना अपना अलग कुल देव हैं और कुल देवी हैं। जिनको नहीं पता होता है वह जो है षोडश मातृका में गौरी, पद्मा, सची, मेधा, सावित्री, विजया, जया, देवसेना, स्वधा, स्वाहा, मातरो लोक मातरः, धृति, पुष्टि तथा तुष्टिरात्मनः कुल देवता, गणेशेनाधिका ऋतो विद्यो पूज्य षोडश। षोडश मातृका में कुल देवी देवताओं का लोग पाठ करते हैं, जिससे जो है अगर किसी के घर में कोई दोष है वह दोष निवारण होता है। तो और जो इष्ट होते हैं, कई बार हम बोला जाता है, कभी आप पूजा कराते हैं तो बोला जाता है कि अपने इष्ट को प्रणाम कर लीजिए जी। तो कुल देवी तो आपने बता दिया पुश्तो दर पुश्तो चली आ रही हैं जी, या चले आ रहे हैं। अब इष्ट का यहाँ पर जैसे हम जिन भगवान में ज़्यादा अपना भाव रखते हैं, श्रद्धा रखते हैं, कोई हनुमान जी को मानते हैं, कोई राम जी को, कोई राधा कृष्ण भगवान को, कोई अपने माता पिता को, कई लोग गुरु को ही सब कुछ मानते हैं। वह उन्हीं को मान करके, अपना इष्ट देव मान करके उनकी पूजा करें, अपने दिन की शुरुआत करें भगवान को प्रणाम करके, सूर्य को प्रणाम करके, धरती माता को प्रणाम करके, तो सब मंगल ही मंगल होगा। पंडित जी, अभी ना आपने शायद सोशल मीडिया पे एक चर्चा सुनी होगी, बहुत ही आज के टाइम पे वायरल हुई थी कि आचार्य जो अनिरुद्धाचार्य जी थे जी, उन्होंने एक बात कह दी थी जिसका कि बहुत मजाक भी बना, और वो बात एक्चुअली सनातन पे आ गई, और आज हम धर्म की चर्चा कर रहे हैं तो मुझे लगा कि हम एक बार आपसे भी स्पष्ट कर लें उसको कि कैसे है। उन्होंने कहा कि जिस महिला को गर्भ ना ठहरता हो वह गाय के गोबर में से निकला हुआ जो गेहूं है उसको पीस के खा ले उसको। तो उन्होंने ऐसा कहा था, अपनी कथा के माध्यम से बताया था कि गौ माता को पहले हमें गेहूं खिलाना चाहिए। जब गौ माता गेहूं खा लेती हैं, कुछ भाग हजम होता है, कुछ भाग शेष खड़ा खड़ा रह जाता है, वह गोबर के द्वारा निकल जाता है। उन गोबर को धुल करके 8-10 बार हमें जो है भाव से, यह वेदों का सार है, गौ माता में समस्त देवी देवताओं का निवास होता है, गायत्री माता की कृपा है, तो उनके सार के द्वारा जो गेहूं मतलब निकलता है उनको हम धुलते हैं, पीसते हैं,
अन्न बनाते हैं, रोटी बनाते हैं, वो भगवान को प्रसाद के रूप में ही भाव मान करके हम पति पत्नी ग्रहण करते हैं। उसके साथ में जब पति पत्नी भी रमण करते हैं तभी ही संतान की प्राप्ति होती है। ऐसा नहीं उन्होंने कह दिया कि मतलब गेहूं आप खा लेंगे तो संतान की प्राप्ति होगी। उनका कहने का भाव यही रहा है कि जिन्हें संतान की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, जिन्हें पुत्र की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, वह इस विधि को करें तो गौ माता की कृपा से, भगवान की कृपा से उन्हें संतान की प्राप्ति होगी। क्योंकि अगर ये रमन की बात आज आपने कही, यदि ये स्पष्ट ना हो तो नहीं तो लोग तो बोलेंगे, क्योंकि जब देखिए गेहूं का दाना तो अकेला तो पिसेगा नहीं, 8 बार धोइए 10 बार धोइए डूबिए, 8 किलो 10 किलो गेहूं पिस के आएगा। जी। उसे कोई कुंवारी लड़की खा ले और कल को वो बोल दे कि मैं गर्भवती हो गई, तो ये तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। ये तो हमारे इस पे क्वेश्चन हो जाएगा। भाव यही रहा है कि कथा के माध्यम से किसी ने उनसे प्रश्न पूछा होगा, किसी को संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है तो क्या किया जाए। तो उन्होंने कथा में बहुत बड़ी ऐसी होती है कि वो गद्दी पे होते हैं, भागवत में होते हैं, बहुत सारी चीज़ों को उन्होंने ओपनली नहीं बोल पाते हैं कई बार, या नहीं हो पाता है। कैमरा वाले लोग या कुछ लोग उसने ही क्लिप को कॉपी पेस्ट करके बना करके गुरुओं का मजाक उड़ाते हैं कि आपने ऐसा कह दिया। उनकी कहने का भाव यही रहा कि अगर किसी को संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है तो वह जो है पहले तो गौ माता को, जो गाय देने वाली, बछड़ा देने वाली गाय हैं, संतान देने वाली गाय हैं, जिससे जो है गाय बछड़े उत्पन्न हो रहे हैं, उनको हम गेहूं पहले खिलाएं, उनका पेट भर जाएगा, जो बचेगा शेष तो सारा हजम होगा नहीं, कुछ निकल जाएंगे गोबर के माध्यम से, उसके हम पुनः छान करके धुल करके फिर हम उन्हें जो है आटा बनाएंगे और उसको जो है भगवान को साक्षी मान करके हम रोटियां बनाएंगे, ग्रहण करेंगे कि गौ माता आपकी कृपा से, आपके आशीर्वाद से हमें संतान की प्राप्ति हो। लेकिन जब तक पति पत्नी रमण नहीं करते हैं, आपस में नहीं मिलते हैं, तब तक किसी संतान की उत्पत्ति नहीं होती है। हाँ। उनके कहने का भाव यही रहा क्योंकि आज के टाइम पे तो अगर किसी को ऐसा कुछ प्रॉब्लम होता है तो वो लोग आईवीएफ के लिए चले जाते हैं। आईवीएफ आज के टाइम पे बहुत प्रचलन में है। तो ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन खड़ा हो गया था कि केवल गेहूं का दाना खाने से अगर बच्चे पैदा होने लगेंगे तो डॉक्टरों का वहाँ क्या रोल है और फिर इस साइंस का क्या रोल रह जाएगा? नहीं, बिल्कुल, देखिए ये हमारी वैदिक परंपरा है, भगवान की कृपा है। कुछ लोग राधा कृष्ण को मानते हैं, भगवान कृष्ण के मंत्रों का पाठ करते हैं कि हमें पुत्र संतान की प्राप्ति हो जाए, हमें कोई भी संतान प्राप्ति हो जाए। तो उसके लिए भगवान कृष्ण के मंत्र का पाठ करते हैं। ओम क्लीम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनयम कृष्ण त्वामहम शरणम गतः क्लीम ओम। इस मंत्र का लोग 1.25 लाख पाठ कराते हैं पुत्र संतान प्राप्ति के लिए या संतान प्राप्ति के लिए। तो जीवन में कई बार भूल चूक, कोई प्रायश्चित कुछ रह जाता है जिन्हें विलंब से होता है। कई बार हम पाठ को ईमानदारी से कर देते हैं, फिर भी हमें विलंब से होता है। कई बार कुछ लोगों को प्रॉब्लम होती है, डॉक्टर से दिखाना है, भाई आप क्लिनिक दिखाइए, कहीं गांठ बन गई है, कहीं कुछ परेशानियां हो गई हैं, तो लोग डॉक्टर से भी करते हैं। साइंस तो आगे है ही है, लेकिन हम वैदिक मंत्रों का पाठ करते हैं। वैसे ही पुराणों में, भागवत में यह नियम दिया हुआ था, जिसपे अनिरुद्धाचार्य गुरु जी ने कहा कि आप इस तरह से उपाय करेंगे तो आपकी भगवान की कृपा प्राप्त हो। आपने बताया ये कि भागवताचार्य में जो है ये दिया हुआ। जी बिल्कुल, भागवत का है विशेष है यह, जिसका पाठ करने से हमें जो है तृप्ति होती है, मन संतुष्ट होता है और उनकी कृपा से ये चीज़ें होंगी। तो करना चाहिए, लोगों को मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। और ये चीज़ें तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि वो लोग गुरु हैं, जो लोग अध्ययन करते हैं भागवत के द्वारा, वह चीज़ें दोनों लोगों को जन बताते हैं लोग की पूजा पाठ कैसे करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। पंडित जी, दूसरी चीज़ है, अभी आपने बात करी कि एक ब्राह्मण यदि ईमानदारी से आपके मंत्रों के लिए, आपके किसी भी तरह के दोष का निवारण करने के लिए जाप करते तो एक जजमान का जो दोष है वो निवारित हो जाता है। लेकिन आज के समय पे कैसे विश्वास करें कि जो, क्योंकि बहुत कुछ फैला हुआ है, लोगों को शक भी होता है कि, क्योंकि जब आप 1.25 लाख जाप की बात करते हैं तो लोगों को एक अच्छा खासा पैसा जो है निकाल के देना पड़ता है। यदि क्षमता है किसी की नहीं है, कुछ लोग कर्ज दे के भी करते हैं, तो उनको ना विश्वास नहीं बन पाता है। तो ऐसे में कैसे ब्राह्मण देवता को, अच्छे ब्राह्मण देवता को चुने हम, ऐसा कैसे? देखिए, ब्राह्मण हर कोई जो है ना, हर व्यक्ति के कल्याण के लिए ही पाठ करता है।
कभी किसी का पुण्य अच्छा होता है तो तुरंत रिजल्ट मिल जाता है, कई बार उसे पाप का प्रभाव ज़्यादा रहता है, या उनकी महादशा अंतरदशा कुछ ऐसी चीज़ होती है कि आपको 10 साल बाद ही प्राप्त होगी, तभी प्राप्त होता है। कई बार कुंडली के द्वारा, जन्म पत्रिका के द्वारा यह देखा जाता है कि पुत्र संतान प्राप्ति की महादशा आ रही है, या बृहस्पति का शुभ प्रभाव है, मंगल का शुभ प्रभाव है, सूर्य का शुभ प्रभाव आ रहा है, जो पंचम दृष्टि से बन रहा है, पंचम भाव से बन रहा है, तो हमें संतान की, पुत्र संतान की या संतान की प्राप्ति होती है। तो ब्राह्मण तो हर कोई किसी के लिए करता है। कई बार कुछ जगह भूल चूक हो जाती है, कुछ लोग ब्राह्मण नहीं हैं जो भी इस कार्य को कर रहे हैं, कुछ लोगों को पता नहीं होता है, लेकिन हर कोई ब्राह्मण यही चाहता है कि जिस यजमान का हम पैसा लेते हैं, पूजा करते हैं, उसका कल्याण हो। तो पंडित जी, अगर आप लोगों से जब कोई भूल चूक हो जाती है तो क्या आप लोग प्रायश्चित करते हैं इस चीज का, या फिर अगर मान लीजिए आपने वो भी नहीं किया तो क्या इसका फल आपको या आपके परिवार को भी भुगतना पड़ता है? देखिए, हर चीज का प्रायश्चित होता है। जब कोई मंत्र पाठ करता है, पूजा करता है, कोई न कोई त्रुटि रह जाती है, कुछ उच्चारण करने में, कुछ विधियों में, कोई पूजा करने में, कहीं किसी से भी हो जाता है, तो वह सब लोग क्षमा प्रार्थना करते हैं, आरती करते हैं भगवान से, भगवान की आरती करते हैं, क्षमा प्रार्थना करते हैं कि प्रभु मेरे मन वाणी कर्म से अगर कोई भूल चूक हो गई है, किसी मंत्र में कोई त्रुटि हो गई है, तो आप हमें क्षमा करिएगा, और जिस यजमान के लिए हम पूजा कर रहे हैं उन्हें शुभ फल, पुण्य फल की प्राप्ति करवाइएगा। ठीक पंडित जी, बहुत मज़ेदार रहा आज आपके साथ में समय बिताना। हमारी ऑडियंस को जो है वो काफ़ी कुछ पता चला होगा कर्मकांड के बारे में, पितृ पक्ष के बारे में। जी जी, तो धन्यवाद पधारने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद जो आप हमें बुलाएं इसके लिए। किसी को भी पूजा पाठ करना है, विधि विधान पूर्वक करना है, वह संपर्क आपसे कर सकता है। पूजा के लिए, पितृ पूजा के लिए, किसी के लिए, ऑल टाइप ऑफ पूजा के लिए, जिसको हम लोग विधिवत तरीके से ईमानदारी से करते हैं, उसका कार्य भी होता है। कई बार रिजल्ट में कई बार समय लगता है, घबराना नहीं चाहिए। व्यक्ति बीमार होता है तो दवाइयाँ लेता है ना, तो समय लगता है कई बार, तो बिल्कुल घबराना नहीं चाहिए। देर है अंधेर नहीं है, लाभ मिलता है। अपने धर्म पे विश्वास रखें, अपने भगवान पे विश्वास रखें, और अपने जिन ब्राह्मण देवता को आपने ये कार्यभार सौंपा है तो उन पे भी वो विश्वास रखें। अगर विश्वास रखेंगे तभी कार्य होगा, विश्वास नहीं तो फिर कार्य में भी विलंबता होती है। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है पंडित जी, धन्यवाद आपका। बिल्कुल।